नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में करीब 60,000 शिक्षक लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से तबादले रोक दिए गए हैं। अब शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है और वे सरकार से जल्द प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। सबको उम्मीद है कि फैसला जल्दी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हरियाणा में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान राज्य में 75 नई सड़कें बनाई जाएंगी। सरकार का कहना है कि यह अभियान लोगों की सुविधा और विकास को बढ़ावा देने के लिए है। पूरे प्रदेश में इसका असर दिखेगा। पंजाब में बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद के लिए हरियाणा रेड क्रॉस ने हाथ बढ़ाया है। राहत सामग्री भेजी जा रही है और पीड़ितों की सहायता के लिए टीमें तैनात की गई हैं। यह सहयोग पड़ोसी राज्य की मुश्किल घड़ी में बड़ा सहारा साबित हो रहा है। C.P. राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार के रूप में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यह चुनावी नतीजा एनडीए के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। देश भर में उनके उपराष्ट्रपति बनने पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाणा में जल्द ही 6,000 नए राशन डिपो खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खास तौर पर महिलाओं को इस योजना में बड़ी जिम्मेदारी दी है। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ग्रामीण इलाकों में यह राहत मानी जा रही है। हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरियों में खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का फैसला किया है। इससे खिलाड़ियों को मिलने वाले खुराक भत्ते में फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। पहले कई बार यह मामला सामने आता था कि असली खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, लेकिन हाजिरी और भत्ता जारी हो जाता था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही स्पोर्ट्स कोटे के तहत नई भर्तियों की संभावना जता रहा है। आयोग ने संकेत दिए हैं कि विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों को पद दिए जाएंगे। इससे खेलों में रुचि रखने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिल सकता है। तैयारी करने वाले अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्करों के लिए बड़ा कदम उठाया है। जहां छात्रों की संख्या कम है, वहां वर्करों का रैशनलाइजेशन किया जाएगा। इसके साथ ही वर्दी भत्ता 600 रुपए से बढ़ाकर 1,600 रुपए कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ हजारों वर्करों को मिलेगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने का अंतिम समय नजदीक है। इस बार किसान बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। खास बात यह है कि महेंद्रगढ़ जिला पूरे प्रदेश में 3रे स्थान पर पहुंच गया है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को योजनाओं का सीधा फायदा मिलेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अलग अलग सांसद अपनी अपनी पार्टी की लाइन के अनुसार बयान दे रहे हैं। कोई विपक्ष को घेर रहा है तो कोई सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। चुनाव से पहले यह तकरार और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा के एक जिले में इन दिनों नौकरी की काफी संभावनाएं बनी हुई हैं। यहाँ विभिन्न कंपनियों और संस्थानों में भर्ती निकल रही है, जिससे बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। खास बात यह है कि सरकार भी रोजगार मेले आयोजित कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को अवसर मिले। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब राज्य में 50% वीटा बूथ महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसका मकसद महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक मजबूती की दिशा में आगे बढ़ाना है। हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों के हित में अब राज्य में स्वदेशी मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में किसानों को नई तकनीक, बीज और खेती के आधुनिक साधनों की जानकारी दी जाएगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने की कोशिश होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में आज मतदान हुआ, जिसमें दोपहर 3 बजे तक करीब 90% वोटिंग हो चुकी थी। सांसदों ने उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा लिया। अब सभी की नजर चुनावी परिणामों पर टिकी है। शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है। गुरुग्राम जिले में स्कूल शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि 25 सितंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। इसके लिए सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को समय से पहले तैयारी पूरी करने की सलाह दी गई है ताकि अच्छे अंक हासिल हो सके। सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने की बात तो खूब हो रही है, लेकिन जमीन पर काम की रफ्तार काफी धीमी है। खासकर गांवों के स्कूल अभी भी जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं। बच्चों को पढ़ाई का सही माहौल नहीं मिल पा रहा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है और ग्रामीण परिवार चिंतित हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। कई जगह क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, जिससे एनडीए को उम्मीद से कहीं ज्यादा वोट मिल गए। यह नतीजे विपक्ष के लिए चिंता का सबब बने हैं, क्योंकि आपसी एकजुटता की कमी साफ दिख रही है। अब गठबंधन को रणनीति पर फिर से सोचना पड़ेगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विकास परियोजनाओं में हो रही देरी को लेकर गंभीर हो गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को विस्तृत समीक्षा करने के आदेश दिए हैं ताकि पता चले कि आखिर अड़चन कहां आ रही है। उनका कहना है कि जनता तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचना जरूरी है। हरियाणा के एक जिले में राशन की कमी की खबर सामने आई है। कई गरीब परिवारों को इस बार सरकारी गेहूं नहीं मिलेगा। लोग परेशान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार सबको राशन देने की बात करती है तो फिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। प्रशासन पर निगरानी बढ़ी है। हरियाणा में इस बार बाढ़ से हालात काफी बिगड़ गए हैं। करीब 5200 गांव प्रभावित हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार को तुरंत हरियाणा को बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करना चाहिए। इससे प्रभावित गांवों को राहत और मुआवजा मिलने का रास्ता आसान हो जाएगा। पंचकूला में भारत कौशल प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इस बार युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 30 सितंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद चयनित युवाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। हरियाणा सीईटी परीक्षा को हुए 44 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक करेक्शन पोर्टल भी नहीं खोला गया है और न ही परिणाम जारी हुआ है। उम्मीदवारों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आयोग जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला ले। फरीदाबाद के बाढ़ प्रभावित गांवों में स्थिति चिंताजनक है। यहाँ के लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा। दूषित पानी और गंदगी से लोग डायरिया, स्किन इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से परेशान हैं। लोग लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन राहत व्यवस्था सुस्त है। मौसम विभाग ने हरियाणा में नया अलर्ट जारी किया है। 10 से 12 सितंबर तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल समेत 6 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस वजह से किसानों और प्रशासन दोनों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश से जनजीवन पर फिर असर पड़ सकता है। हरियाणा में किसानों की 10,80,000 एकड़ फसल बारिश और बाढ़ से बर्बाद हो गई है। इस आपदा में 2,247 लोग बेघर भी हो गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार ने अभी तक इसे आपदा घोषित नहीं किया। लोग मुआवजे और राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर चुप्पी छाई हुई है। हरियाणा के राशन डिपो अब पूरी तरह हाईटेक होने जा रहे हैं। यहाँ 5G मशीनें और नई तकनीकी सुविधाएं लगाई जा रही हैं, जिससे राशन वितरण की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। अब लोगों को लाइन में लगकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बन जाएगा। महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए दिए जाएंगे। इसका मकसद महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं खास तौर पर इस योजना से बड़ा लाभ उठाने वाली हैं। हरियाणा के 18 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों को भी अपनी फसलों और पशुओं को सुरक्षित रखने की अपील की गई है। हाल के दिनों में बारिश ने काफी नुकसान किया है। देशी गायों और मुर्राह भैंसों को बचाने और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है। इसके तहत पशुपालकों को नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। इच्छुक लोग आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसका मकसद देसी नस्ल की गायों और भैंसों को संरक्षित करना और दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद बिक्री को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब HSVP पोर्टल इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनेगा। मतलब ये हुआ कि हर ट्रांजैक्शन पारदर्शी होगा और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। इससे खरीदार और विक्रेता दोनों को सुविधा होगी और धोखाधड़ी के मामले भी कम होंगे। नारनौल में पुलिस ने एक बड़ा गैस रैकेट पकड़ा है। टैंकरों से गैस चोरी करके सिलेंडरों में भरकर बेच रहे थे। पुलिस ने मौके से 17 भरे सिलेंडर और 51 खाली सिलेंडर बरामद किए हैं। गैस चोरी का यह मामला लंबे समय से चल रहा था। अब इसका पर्दाफाश होने से आम लोगों को राहत मिलेगी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने RT नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर कड़ा एक्शन लिया है। कुल 1,680 प्राइवेट स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है। विभाग का कहना है कि नियमों से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। यह कदम बच्चों की पढ़ाई और माता-पिता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। हरियाणा में NMMS छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह स्कॉलरशिप आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दी जाती है ताकि वे पढ़ाई जारी रख सकें। आवेदन ऑनलाइन होंगे और योग्य छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। सरकार का मकसद है कि पैसों की कमी के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए।
दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब वे हरियाणा में बने स्वादिष्ट देसी घी के बेसन लड्डू और काजू पिन्नी का आनंद ले सकेंगे। हरियाणा के पारंपरिक मिठाइयों की खुशबू अब दिल्ली की दुकानों तक पहुंचेगी। इससे जहां मिठाई व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, वहीं हरियाणा की पहचान भी और मजबूत होगी। देशी गायों और मुर्राह भैंसों के संरक्षण के लिए सरकार नकद प्रोत्साहन दे रही है। इसका फायदा उन किसानों और पशुपालकों को मिलेगा जो इन नस्लों की देखभाल और पालन करेंगे। आवेदन करने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इससे देसी नस्लें सुरक्षित रहेंगी और पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। हरियाणा में हाल की बारिश ने किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद कर दी। इस नुकसान का मुआवजा पाने के लिए अब तक करीब 1,69,738 किसानों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होने से पारदर्शिता भी बनी रहेगी। देश में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ा बदलाव होने वाला है। केंद्र सरकार 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। इसमें से 450 बसें हरियाणा को मिलेंगी। इन ई बसों से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि लोगों को सस्ती और आरामदायक यात्रा का भी लाभ मिलेगा। सरकार इसे हरी पहल मान रही है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कई स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है और आगे इसका विस्तार होगा। बिजली बिल डिफॉल्टर्स के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष छूट योजना निकाली है। जो उपभोक्ता पुराने बिलों का भुगतान नहीं कर पाए थे, उन्हें अब राहत दी जाएगी। ब्याज और जुर्माने में छूट मिलेगी ताकि लोग आसानी से बिल चुका सकें और कनेक्शन कटने से बचें। गुरुग्राम के सेक्टर 4 में एक हफ्ते बाद भी पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं हुई है। लोग पानी के लिए परेशान हैं और टैंकरों पर निर्भर हैं। नगर निगम से शिकायतें की गईं, लेकिन समाधान नहीं निकला। लोगों का कहना है कि बुनियादी जरूरत के लिए इतनी मशक्कत नहीं होनी चाहिए। हरियाणा सरकार अब ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि राज्य को देश का ड्रोन हब बनाया जाएगा। इस पहल से खेती, सुरक्षा और औद्योगिक कामों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। करनाल में बिजली से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई आज की जाएगी। प्रशासन ने उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने और तुरंत समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। लोग लंबे समय से वोल्टेज उतार चढ़ाव और बिल गड़बड़ी जैसी दिक्कतें उठा रहे थे। उम्मीद है कि इस बैठक से कुछ राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना से जुड़े आवेदनकर्ताओं के लिए राज्य सरकार ने अहम सूचना जारी की है। जिन लोगों ने आवेदन किया था, उन्हें अब दस्तावेज सत्यापन और आगे की प्रक्रिया को लेकर अपडेट मिला है। इसका मकसद है कि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को जल्द घर का लाभ मिले। हरियाणा सरकार ने रिटायर्ड अफसरों के लिए सेवा सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अब उन्हें अधिक समय तक सरकारी कामकाज में योगदान का मौका मिलेगा। इससे प्रशासन को अनुभवी अधिकारियों का फायदा मिलेगा और अफसरों को भी आर्थिक और पेशेवर लाभ मिलता रहेगा। डीटीपी टीम पर पथराव की घटना में बड़ा मामला दर्ज हुआ है। मेयर के पति समेत करीब 60 लोगों पर केस किया गया है। टीम अवैध निर्माण गिराने पहुंची थी, तभी लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस अब इस मामले में जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। गुरुग्राम में बारिश के बाद डेंगू का खतरा बढ़ गया है। 2 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को साफ सफाई रखने, पानी जमा न होने देने और मच्छर रोधी उपाय अपनाने की सलाह दी है। अस्पतालों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। अवैध गोदाम तोड़ने पहुंची गुरुग्राम नगर निगम की टीम पर लोगों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पुलिस जान बचाकर वहां से निकल गई। इलाके में तनाव बढ़ गया और प्रशासन ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। गुरुग्राम में तापमान अचानक बढ़ गया है। तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। बारिश के बाद लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब गर्मी ने हालात मुश्किल कर दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले दिनों में मामूली बदलाव की संभावना जताई है। बरसात ने गुरुग्राम की सड़कों की हालत खराब कर दी है। कई सड़कें पानी में बह गईं और करीब 2000 गड्ढे बन गए। लोग हर रोज चोटिल हो रहे हैं और यातायात बुरी तरह प्रभावित है। नगर निगम पर समय रहते मरम्मत न करने का आरोप लग रहा है। हरियाणा में करीब 60,000 शिक्षक लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से तबादले रोक दिए गए हैं। अब शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है और वे सरकार से जल्द प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। सबको उम्मीद है कि फैसला जल्दी होगा।
होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हरियाणा में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान राज्य में 75 नई सड़कें बनाई जाएंगी। सरकार का कहना है कि यह अभियान लोगों की सुविधा और विकास को बढ़ावा देने के लिए है। पूरे प्रदेश में इसका असर दिखेगा। पंजाब में बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद के लिए हरियाणा रेड क्रॉस ने हाथ बढ़ाया है। राहत सामग्री भेजी जा रही है और पीड़ितों की सहायता के लिए टीमें तैनात की गई हैं। यह सहयोग